बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। तो महाराज जो है कि गोकुल में नंद बाबा को मैया यशोदा को 90 वर्ष की उम्र में जाकर के लाला को जन्म भयो। महाराज लाला का जन्म होते ही महाराज जो है कि गोकुल में खूब बधाइयां गा जा रही है, खूब मंगल गीत गाए जा रहे हैं। महाराज जन्मोत्सव में जो है कि कृष्ण जन्मोत्सव में नंद बाबा ने इतना वैभव लुटाया, इतना सोना चांदी हीरे मोती जेवरात इतने लुटाए हैं कि कुबेर को भी शंका हो गई कि बाबा के पास में इतना धन वैभव कहां से आया, कहीं मेरे खजाने से तो नहीं चुरा लिया है। महाराज जब से प्रभु कृष्ण कन्हैया का जन्म जो है कि ब्रज में हुआ है, तब से माता लक्ष्मी ब्रज से कभी लौट करके गई ही नहीं है, तब से ब्रज में ही विराजमान हो गई। तो महाराज नंद बाबा जो है कि जन्मोत्सव में गायों का भी दान कर रहे थे। जन्मोत्सव में भोले बाबा भी पधारे हुए थे अपने नंदीश्वर के साथ में। तो भोले बाबा ने अपने नंदीश्वर की पूंछ पकड़कर बैठ गए कि शायद नंद बाबा जो है कि गायों के दान समझ करके मेरे नंदीश्वर को ही अगर किसी को दान कर दिया तो मुसीबत पड़ जाएगी। तो नंदीश्वर की पूंछ पकड़कर बैठ गए। जो मैया पार्वती भी पधारी हुई थी गणेश जी को संग में लेकर के। तो महाराज माता पार्वती अपने गणेश जी को पकड़कर बैठ गई, क्योंकि महाराज जन्मोत्सव में जो है कि बड़े बड़े मोदक लड्डू बनाए हुए थे। क्योंकि मोदक का साबक समझकर नहीं, कहीं अगर नंद बाबा ने मेरे गणेश को ही दान कर दिया तो फिर मैं क्या करूंगी। तो महाराज मैया पार्वती ने अपने गणेश को पकड़कर बैठ गई। इस प्रकार से जब जो है महाराज चारों तरफ बधाइयां बधाइयां गा जा रही है। महाराज दही में हल्दी मिलाकर जो है कि सब होली खेल रहे हैं। इतने में जन्मोत्सव मनाते मनाते जो है कि अचानक बाबा को स्मरण हुआ कि जो है कि कंस को कर देने की तारीख निकल गई है। क्योंकि महाराज जब पहले जो है कर देते थे, कर में क्या दूध दही माखन घी यही सब कुछ पहले कर में देते थे। तो महाराज कंस को कर देने की तारीख जो है कि निकल गई है। तो महाराज जो ब्रजवासी है उनको ब्रज का भार संभाल कर जो है कि नंद बाबा बैलगाड़ियों में माखन घी दही सब रख करके कंस के यहाँ पर जो है कि कर देने के लिए आए। महाराज कंस को कर दिया और कंस से आज्ञा पा करके जो है कि नंद बाबा कारागार में श्री वसुदेव जी महाराज से मिलने के लिए गए। तब महाराज नंद बाबा वसुदेव जी के पास में गए तो नंद बाबा वहां पर दुखी हैं और वसुदेव जी महाराज खुश हैं। वसुदेव जी खुश हैं और नंद बाबा दुखी हैं। नंद बाबा इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनके मित्र कारागार में बंद हैं और जो है कि कंस ने मित्र के जो है कि 8 संतानों को महल से नीचे फेंक दिया। इस बात का उन्हें कष्ट है और वसुदेव जी महाराज इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि 90 वर्ष की उम्र में उनके यहाँ पर एक लाला को जन्म भयो है। महाराज सच्चा मित्र वही है जो आपके दुख में सामने आकर खड़ा हो जाए। मतलब मित्र एक ऐसा होना चाहिए ढाल की तरह, जैसे रणभूमि में ढाल रहती है तो युद्ध के पहले ढाल पीछे रहती है। जैसे ही सामने से युद्ध प्रारंभ हुआ तो तुरंत ढाल बनकर जो है कि सामने खड़े हो जाते हैं। मित्र भी ऐसे ही ढाल की तरह होने चाहिए कि जब हमारे ऊपर कोई अगर मुसीबत आए तो तुरंत हमारे सामने खड़े हो जाए और हमारे ऊपर जब सुख आए तो पीछे जाकर खड़े हो जाएं। वही सच्चे मित्र की पहचान है, क्योंकि कहते हैं कि जैन मित्र होई दुखाई। जो मित्र दुख में दुखित होता है वही मित्र है, नहीं तो तीन ही बिलोकत पातक भारी। जो दुख में दुखी नहीं होता वह मित्र नहीं है। सुख में तो सभी हमारा साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं, बाकी जिसने आपका दुख में साथ दिया वही आपका साथी है, अन्यथा और सब माया है और कुछ नहीं। क्योंकि ऊपर से तो सब आपका साथ देंगे। महाराज आप जो कि इसका प्रमाण करके देख लीजिए कि जब आपके घर पे शादी या ऐसा कुछ
मंगल कार्यक्रम आपके घर पे जब होता है तो सभी आस पड़ोस वाले सभी आपके घर पे जो है कि व्यवस्थापक में सभी खड़े रहेंगे। बाकी जिस दिन आपके घर पे मुसीबत आएगी उस दिन आपके साथ में कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। आप भले प्रमाण करके देख लो इस बात को। तो महाराज जीवन में 50 मित्र बनाना आवश्यक नहीं है, मित्र एक ही बनाओ जो कि 50 पर भारी पड़े, ऐसा मित्र बनाओ। ऐसा ना बनाओ कि 50 मित्र बना लिया और मुसीबत में एक भी काम ना आए। ऐसा मित्र बनाओ जो कि 50 मुसीबत में अपना साथ दे। सही अच्छा जो सच्चा मित्र वही है जो ढाल बनकर अपना साथ दे, बाकी और सब तो माया है। महाराज दोनों जो है कि नंद बाबा वसुदेव जी महाराज वार्तालाप ही कर रहे थे कि इतने में वसुदेव जी महाराज को स्मरण हो गया कि बाबा आप जितना जल्दी हो सके उतना गोकुल पधार जाइए, क्योंकि अभी आपके गोकुल में कुछ न कुछ अनहोनी होने ही वाली है। क्योंकि महाराज वसुदेव जी महाराज जो है कि ज्योतिष में इतने मर्मज्ञ के थे कि आगे क्या होने वाला है उन्हें तुरंत पता चल जाता था। महाराज वसुदेव जी जो है नंद बाबा से कहते हैं बाबा आप जितना जल्दी हो सके गोकुल के लिए प्रस्थान कर जाइएगा। महाराज नंद बाबा जो है कि घबरा गए, अभी अभी तो मेरे लाला को जन्म भयो है और इतने में मुसीबत भी आ गई। महाराज गले में माला झोली है तुलसी की माला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब करते करते माला की जो है कि गोटियां सटकाते हुए घबराते हुए गोकुल के लिए प्रस्थान कर गए। और इधर जो है कि मामा कंस ने प्रभु कृष्ण कन्हैया को मारने के लिए पूतना मौसी को भेज दिया। महाराज पूतना जो है कि जैसे ही गोकुल में पूतना ने प्रस्थान किया तो अपना स्वरूप बदल दिया, पूरे 16 श्रृंगार कर लिए, अप्सराओं का उसने श्रृंगार कर लिया। महाराज गोकुल नंद भवन में पहुंची तो मैया यशोदा ने कहा देवी आप कौन हैं? तो पूतना ने झूठ बोल दिया, कहा मैं मथुरा की रहने वाली एक ब्राह्मणी हूँ और तेरे लाला को आशीर्वाद देवे आई हूँ, तो तेरे लाला को जल्दी से मेरी गोद में दे दे, मैं आशीर्वाद देकर जो है चली जाऊंगी। मैया ने कहा ब्राह्मण अगर है ब्राह्मणी है तो फिर आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। महाराज मैया गई तुरंत पालने से जो है कि कृष्ण कन्हैया को उठाकर लाई और पूतना मैया की गोदी में देने लगी। प्रभु कृष्ण कन्हैया विचार कर रहे हैं मैया अपने मन में कि आज तो तुम मुझे इसकी गोदी में दे ही दे। देखते हैं कौन किसको आशीर्वाद देता है, देखते हैं कौन किसको आशीर्वाद देता है। तो मैया ने कृष्ण कन्हैया को पूतना की गोद में दे दिया और जो है मैया यशोदा अपना घर के काम में लग गई। तो महाराज जो है कि पूतना प्रभु कृष्ण कन्हैया को एकांत कक्ष में लेकर गई और दुग्ध पान कराने लगी। महाराज तो जो पूतना है अपने स्तनों पर जो है कि विष लगा करके आई थी। तो महाराज प्रभु कृष्ण कन्हैया ने जो है भोले बाबा का स्मरण किया, बाबा जल्दी से पधार जाइए। बाबा ने कहा प्रभु जहां पर विष पीने की बात आती है आप तुरंत मुझे याद कर लेते हैं, माखन मिश्री की जगह आप अकेले ही भाग जाते हैं। कभी माखन मिश्री की दावत पर भी हमें बुलाया करो, लेकिन प्रभु वहां पर भी बुलाएंगे, पहले विष पीने के लिए तो आ जाइए। महाराज प्रभु कृष्ण कन्हैया लाल ने भोले बाबा का ध्यान किया और जो है कि भोले बाबा प्रभु कृष्ण कन्हैया की जिह्वा पर आकर के विराजमान हो गए और भोले बाबा ने जो है कि विष का पान किया और प्रभु कृष्ण कन्हैया लाल ने दुग्ध का पान किया। महाराज दुग्ध का पान करते करते महाराज विष की गर्मी से जो है कि प्रभु कृष्ण कन्हैया लाल ने पूतना मौसी के प्राण हरने प्रारंभ कर दिए। पूतना ने चिल्लाने लगी, प्रभु कृष्ण कन्हैया लेकर आसमान विमान में उड़ गई। महाराज विकराल रूप जो है विकराल रूप पूतना मौसी ने धारण कर लिया। कहा कन्हैया छोड़ो कि ना मौसी जी, मैया ने पकड़ना सिखाया छोड़ना नहीं सिखाया है। प्रभु ने क्या कहा, मौसी जी मेरी मैया ने तो अभी पकड़ना सिखाया है, छोड़ना सिखाया ही नहीं। तो महाराज जो है आसमान मार्ग में पूतना मौसी का विकराल रूप देखकर जो है प्रभु कृष्ण कन्हैया लाल ने धीरे धीरे पूतना मौसी का श्री गोविंदाय नमो नमः बोले श्री वाके बिहारी लाल। महाराज जैसे ही पूतना के प्राण हरे तो पूतना धड़ाम से पृथ्वी पर महाराज गिर पड़े। महाराज उस धड़ाम की आवाज सुनकर के पूरा ब्रजमंडल हिल गया।
सारे ब्रजवासी दौड़ते हुए घर के बाहर आए। मैया यशोदा तुरंत दौड़ती हुई अपने पालने की ओर जाकर देखती है तो वहां पर जो है कि ब्राह्मणी भी नहीं है, प्रभु कृष्ण कन्हैया लाल भी नहीं है। तुरंत आंखों से अश्रुपात करती हुई चिल्लाने लगी, कन्हैया कहाँ है, मेरो लालो कहीं गयो, मेरो लालो कहीं गयो। दौड़ती हुई बाहर आई तो महाराज पूतना के विकराल शरीर पर छोटे से कृष्ण कन्हैया लाल खिलखिला रहे हैं। महाराज मैया चिल्लाने लगे, कोई मेरे लाला को नीचे उतारो, कोई मेरे लाला को नीचे उतारो। तो महाराज ब्रजवासियों ने किसी तरह सीढ़ी लगा करके प्रभु को नीचे उतार करके जो है कि प्रभु कृष्ण कन्हैया लाल को मैया की गोदी में दिया। तो मैया ने प्रभु कृष्ण कन्हैया लाल को पंचगव्य से स्नान कराया है। और पंचगव्य स्नान कराने के बाद में प्रभु कृष्ण कन्हैया के ऊपर जो है कि गाय की पूंछ से झाड़ लगाई, जिससे जो है कि लाला की नजर उतर जाती है। अगर पहले जमाने में पहले जो है हमारे पूर्वज क्या करते थे कि अगर किसी बाल बच्चे को नजर लग जाती थी तो तुरंत गाय की पूंछ लेकर उसके ऊपर झाड़ देते थे, तो उसकी जो नजर है तुरंत उतर जाती थी। तो महाराज मैया ने जिन मंत्रों से पंचगव्य से स्नान कराया है उन्हीं मंत्रों से जो है कि गाय की पूंछ से झाड़ लगा दिया और मैया को लेकर जो है कन्हैया को लेकर मैया महल में गई। और इतने में नंद बाबा भी माला सटकाते हुए आए गए। देखो बाबा गजब है गयो, आप न आप आए कि आपसे पहले पूतना मौसी आए गई और पूतना मौसी को ठोकर लगी, सोई धड़ाम से नीचे गिर गई और यहीं पर इसका देहांत हो गया। महाराज बाबा ने कहा धड़ाम से गिरी सो गिरी, देहांत हुआ सो हो गया, परंतु जो है कि गोकुल और मथुरा का रास्ता बीच में और बंद कर दिया। क्योंकि महाराज जो पूतना मौसी का जो विकराल स्वरूप है कितना बड़ा, यानी कितने किलोमीटर तक उसका शरीर है कि 18 किलोमीटर तक उसका इतना बड़ा विकराल स्वरूप कि 18 किलोमीटर तक उसने रास्ता ही बंद कर दिया। 18 किलोमीटर यानी शायद 6 कोस होता है, 6 कोस तक शायद उसने पूरा रास्ता ही जाम कर दिया। महाराज जहां पूतना मौसी गिरी है वहां के सारे पेड़ पौधे सब चकना चूर हो गए। महाराज बाबा ने कहा, अरे ब्रजवासियों अपने घर पे जो भी कुल्हाड़ी हथियार तलवार भाला जो भी है सब लेकर के आओ और जो है कि पूतना के एक टुकड़े कर करके एक जगह पर एकत्रित करो और इसमें आग लगा दो। महाराज ब्रजवासी दौड़ते हुए अपने घर पे गए, कुल्हाड़ी तलवार भाला सभी जो है कि अस्त्र शस्त्र लेकर के आए और धीरे धीरे करके सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के पूतना मौसी के टुकड़े करके एक जगह पर एकत्रित किए और पूतना मौसी के शरीर में आग लगा दी। तब महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जैसे ही पूतना मौसी के शरीर में आग लगाई पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो उठा। क्या कहते हैं सुखदेव जी कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। तो महाराज परीक्षित जी चौंक गए कि बाबा आप यह क्या कह रहे हैं, ब्रजमंडल सुगंधित हो गया? अरे सुगंधित कैसे हो सकता है, ब्रजमंडल सुगंधित कैसे हो सकता है? पूतना तो जो है कि इतनी बड़ी पापिनी है, उसमें कोई गुण नहीं थे, तो फिर प्रभु ने उसके अंदर ऐसा कौन सा गुण देखा जो कि प्रभु ने उसे सदगति प्रदान की है? प्रभु ने उसके अंदर से क्या देखा? पूतना जो है कि पूरी अवगुणी है, कोई गुण नहीं है। तब जो है महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित तुम्हारी बात सही है, पूतना पूरी अवगुणी है। पूतना पहले उसका नाम ही सुनो, क्या है? पूतना, नाम ही कितना गंदा है। तो महाराज पूतना के कर्म क्या है? महाराज छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जाना, रक्तपान करना, हिंसात्मक जो है सारे अवगुण उसी के अंदर भरे हुए हैं, कोई गुण नहीं है उसके अंदर। फिर भी जो है कि प्रभु ने उसे कैसे सदगति प्रदान कर दी? तब जो है कि सुखदेव जी कहते हैं कि स्तनम दत्वापि शतगतिम। क्या कहा सुखदेव जी महाराज ने कि स्तनम दत्वापि शतगतिम। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पूतना के अंदर कोई गुण नहीं थे, परंतु उसने जो मरते समय जो कार्य किया है वह बड़ा ही गुणवान था। उसने मरते समय जो कार्य किया है वह कार्य एक केवल माँ ही करती है। माँ ही अपने पुत्र को दुग्ध पान कराती है और इसने भी प्रभु कृष्ण कन्हैया को दुग्ध का पान कराया है। इसी गुण पर प्रभु जो है कि पूतना के इसी गुण पर प्रभु रिझ गए और पूतना को सदगति प्रदान कर दी है।
क्योंकि महाराज बड़े बड़े संत महात्माओं ने कहा है कि प्रभु एक भक्त के अंदर कभी भी अवगुण नहीं देखते हैं, सदा गुण ही देखते हैं। क्योंकि अगर प्रभु भक्त के अंदर अगर अवगुण देखने लग गए तो फिर इस संसार में उनके जैसा कोई नहीं है। क्योंकि प्रत्येक प्राणी के अंदर कोई ना कोई अवगुण तो रहता ही है। ऐसा नहीं कि सब 36 गुणों से सुसंपन्न होते हैं, किसी के अंदर कोई ना कोई गुण तो अवगुण रह ही जाता है। तो इसलिए भगवान अपने भक्त के अंदर अवगुण नहीं देखता, सदा गुण ही देखता है। आप एक गुण भी करोगे तो उस गुण पर भी प्रभु रिझ जाएंगे। पता नहीं प्रभु हमारे किस गुण पर रिझ जाए, कब रिझ जाए और कब हमें सदगति प्रदान करें। जय श्री राधे। प्रेम प्रबल के कारण प्रभु